वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पर संख्याएं 47 से लेकर 54 तक। ईसा ने कहा, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के लिए मकबरे बनाते हो, जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनकी हत्या की। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो और उनसे सहमत भी हो, क्योंकि उन्होंने तो उनकी हत्या की और तुम उनके मकबरे बनाते हो। इसलिए ईश्वर की प्रज्ञा ने यह कहा, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगा। वे उनमें कितनों की हत्या कर देंगे और कितनों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए संसार के आरंभ से जितने नबियों का रक्त बहाया गया है, हाबिल के रक्त से लेकर जकरियस के रक्त तक, जो वेदी और मंदिर गर्भ के बीच मारा गया था, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली है। तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया और जो प्रवेश करना चाहते थे उन्हें रोका। जब ईसा उस घर से निकले तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उनके पीछे पड़ गए और बहुत सी बातों के संबंध में उनको छेड़ने लगे। वे इस ताक में थे कि ईसा के किसी न किसी कथन में दोष निकाल लें। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ऐसे लोगों को धिक्कारते हैं जो अपने आप को धर्म का एकमात्र पालनहार व खेवनहार समझते थे। प्रभु यीशु उन्हें क्यों धिक्कारते हैं? आखिर प्रभु यीशु क्यों उनके किए गए अपराधों को उनके सामने उजागर करते हैं? बस इसलिए कि उनके अंदर धर्म के प्रति जो लगाव था, बस वह हाथी के 2 दांत स्वरूप था। वे पुती हुई कब्र मात्र थे। वे बाहर से चमकते हुए लोटे के सदृश थे। वे अपने आप को धर्म का ज्ञानी मानते थे और जो धर्म के सच्चे पालनहार बनते थे, उन्हें भला बुरा कहकर धर्म से दूर कर देते थे। प्रभु यीशु के अनुसार वे अपने आप को धर्म के ज्ञानी कहते थे। वे कुछ और कहते और कुछ और करते थे। यदि उनके पूर्व जीवन को देखा जाए तो वे लोग एक हत्यारे के कटघरे में आते हैं, क्योंकि ये सब इस भक्त नबियों की हत्या कर चुके थे और अब ये जो उनके वंशज है, नबियों का बड़ा बड़ा मकबरे बनाने में व्यस्त हैं। करनी का फल अवश्य भोगनी पड़ेगी, चाहे इस जीवन में या इस जीवन के बाद, अर्थात अंतिम न्याय के दिन। और प्रभु यीशु भी आज के सुसमाचार में कहते हैं, संसार के आरंभ से जितने नबियों का रक्त बहाया गया है, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। हाँ, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। प्रिय भाइयों एवं बहनों, तो आइए आज हम ईश्वर से अपने विश्वास के बढ़ोतरी हेतु प्रार्थना करें, जिससे अपने धर्म के प्रति विश्वस्त बनकर लोगों को सही मार्ग दिखा सके। आमीन।